श्री चरक संहिता इंद्रिय स्थान चौथा इंद्रियानीक नामक अध्याय। अब इसके बाद इंद्रियानीक नामक इंद्रिय की व्याख्या की जाएगी। जैसा कि भगवान आत्रेय ने कहा था, इंद्रियां अनुमान गम्य हैं। आयु के प्रमाण जानने की इच्छा रखने वाले विशेषज्ञ वैद्य को जिस प्रकार प्राणियों की इंद्रियों की परीक्षा करनी चाहिए, वह मैं कह रहा हूं, उसे आप लोग समझें। नेत्र आदि इंद्रियों की परीक्षा सिद्धांततः अनुमान द्वारा करनी चाहिए, क्योंकि इंद्रियों का तत्वतः ज्ञान अतीन्द्रिय होता है, अर्थात इंद्रियों द्वारा गम्य नहीं है, और जाना हुआ ज्ञान ही सत्य होता है। इसलिए इन इंद्रियों की परीक्षा अनुमान से करनी चाहिए। इंद्रिय अरिष्ट के सामान्य सिद्धांत: रोगी की इंद्रियों के स्वस्थ रहने पर भी इंद्रिय जन्य ज्ञान का बिना कारण ही विपरीत प्रतीत होना मृत्यु का लक्षण है, अर्थात इंद्रियों में दोष न होने पर भी इंद्रिय ग्राह्य वस्तु विपरीत दिखाई पड़े तो अरिष्ट होता है। इस प्रकार इंद्रियों में अशुभ सूचक लक्षण ठीक ठीक कह दिया है, उसे ही विस्तार से कहा जाता है। पुनः समझें। नेत्र विषयक अरिष्ट: जो रोगी आकाश को कठोर मूर्तिमान और पृथ्वी को आकाश की तरह शून्य देखता है, ये दोनों ज्ञान विपरीत हैं। इस तरह विपरीत देखने वाले रोगी मर जाते हैं। नेत्र और आकाश: जिस रोगी को आकाश में चलने वाली वायु मूर्तिमान बनकर दिखाई पड़ती है और प्रकाश युक्त अग्नि दृष्टिगोचर नहीं होती, उसकी आयु क्षीण हो गई है, ऐसा समझना चाहिए। नेत्र और जल: जिस जल में जाल नहीं फैलाया गया है और जो जल स्वच्छ और स्थिर है या बहता है, यदि उस जल में जाल दिखाई पड़े तो वह पुरुष जीवन से छुटकारा पा जाता है। नेत्र और विभत्स रूप: जो रोगी जागते हुए प्रेतों को, विविध राक्षसों को अथवा और अन्य किसी अद्भुत भयानक वस्तु को देखता है, वह रोगी जीने में असमर्थ होता है। नेत्र और अग्नि: जो रोगी स्वाभाविक रूप वाली अग्नि को नीली, प्रभाहीन, काली या श्वेत वर्ण की देखता है, तो वह 7वें दिन होने तक यमपुरी को चला जाता है। नेत्र और मेघ: जो रोगी बादलों के न रहने पर भी बादलों की छटा को देखता है, या आकाश में बादलों के रहने पर भी बादलों को नहीं देखता, या बादलों के ना रहते भी बिजली की चमकाहट देखता है, तो वह शीघ्र ही मरण को प्राप्त होता है। नेत्र और सूर्य चंद्र: जो रोगी शुद्ध सूर्य या चंद्रमा को काले कपड़े से ढकी हुई मिट्टी की थाली की तरह कांतिहीन देखता है, वह रोगी नहीं जीता, अथवा काले कपड़े से आच्छादित मिट्टी की थाली की तरह सूर्य को प्रवाहीन देखता है और चंद्रमा को शुद्ध कलंक रहित देखता है, वह रोगी नहीं जीता। जो बिना पर्व के अर्थात अमावस्या और पूर्णिमा को छोड़कर अन्य किसी दूसरी तिथि को सूर्य और चंद्रमा का ग्रहण देखता है, वह चाहे रोगी हो या स्वस्थ हो, उसके जीवन का अंतकाल आ गया, ऐसा समझना चाहिए। रोगी रात्रि में सूर्य को, दिन में चमकते हुए चंद्रमा को, बिना अग्नि के धूम को और रात्रि के समय अग्नि को प्रवाहीन देखता है, वह मृत्यु को प्राप्त होता है। नेत्र और प्रभा: जो रोगी प्रभा युक्त पदार्थों को कांति रहित और प्रवाहीन पदार्थों को प्रभा युक्त देखता है और किसी भी पदार्थ को उसके स्वाभाविक रूप से विपरीत देखता है, तो समझना चाहिए कि यह अपने प्राणों को छोड़ने वाला है। नेत्र और वर्ण रूप: आयु के क्षय हो जाने पर मनुष्य विकृत या विपरीत आकृति वाले, विकृत या विपरीत वर्ण वाले और विपरीत संख्या वाले रूप को बिना कारण ही देखा करते हैं। नेत्र और वस्तु: जो रोगी अदृश्य वस्तु को देखता है और जो दृश्य है उसे नहीं देखता, वे दोनों ही शीघ्र यमपुरी का दर्शन करते हैं, इसमें संदेह नहीं, अर्थात निश्चित मर जाते हैं। शब्द विषयक अरिष्ट: जो रोगी शब्दों के ना होने पर भी शब्दों को सुनता है और शब्दों के रहने पर नहीं सुनता,
इन दोनों को विज्ञ वैद्य जैसा मुर्दा होता है वैसा ही समझे, अर्थात वे शीघ्र ही मर जाते हैं। कर्ण शब्द विषयक अरिष्ट, जो रोगी अपने दोनों कानों को उंगलियों से बंद कर जठराग्नि के शब्द को नहीं सुनता हो, उसे बुद्धिमान वैद्य गतायु समझकर उसकी चिकित्सा ना करे। गंध विषयक अरिष्ट, जो रोगी गंध के अच्छेपन और बुरेपन को विपरीत रूप से ग्रहण करता है, अर्थात सुगंध को दुर्गंध और दुर्गंध को सुगंध समझता है, अथवा गंध का उसे बिल्कुल ही ज्ञान नहीं होता, उसे मरणासन्न समझना चाहिए। जिह्वा विषयक अरिष्ट, जिस रोगी के मुख में पाक ना हो और जो रसों का ठीक ठीक ज्ञान ना कर सकता हो, अथवा किसी भी रस का स्वाद ना जान सकता हो, कुशल वैद्य उसे पक को समझते हैं, अर्थात काल ने उसे पका दिया है, वह शीघ्र ही मर जाएगा। त्वग विषयक अरिष्ट, उष्ण वस्तु को शीतल, रुक्ष को चिकना, कोमल वस्तु को कठिन आदि स्पर्श योग्य वस्तु को स्पर्श कर विपरीत ज्ञान करने वाले, अर्थात जो वस्तु जैसी है स्पर्श करने पर उसका यथार्थ ज्ञान ना कर विपरीत ज्ञान करने वाले रोगों को मुमूर्ष माना जाता है। इंद्रिय शक्ति विषयक अरिष्ट, तीव्र तपस्या अथवा विधि पूर्वक किए गए योग के बिना जो पुरुष इंद्रियों को शक्ति से अधिक ज्ञान करता है, वह पंचत्व को प्राप्त हो जाता है। अदोषज इंद्रियार्थों को बिना ज्ञान शक्ति के ही जो मनुष्य इंद्रियों से देखता है, वह जीवित नहीं रह सकता। जो स्वस्थ पुरुष प्रज्ञापराध से इंद्रिय जन्य विषयों में अधिकतर विकृति देखते हैं, उनकी मृत्यु शीघ्र हो जाती है। जो वैद्य यथार्थ रूप में बताए हुए इंद्रिय विज्ञान को समझता है, वह मृत्यु और जीवन इन दोनों को जानने में समर्थ होता है। अर्थात इस अध्याय में इंद्रिय जन्य जिन जिन अरिष्टों का वर्णन है, यदि उनका ज्ञान उचित रूप में वैद्य को है तो रोगी अवश्य मर जाएगा, और बताए हुए अरिष्ट लक्षणों के ना होने पर ये रोगी अवश्य ही चिरायु है, ये वैद्य को ज्ञान हो जाता है।